तो ऐसे में सुरेंद्र राजपूत, सरकार कार्रवाई कर रही है, 50,000 लोग आ जाएं, 19 तारीख को कोई वहां दंगा नहीं हुआ था तो 24 को क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जब आप हिंसा कराई गई के आरोप लगाते हैं और सरकार के रवैये को पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी भरा रवैया बताते हैं। संदीप भाई, छोटे छोटे चूंकि बहुत समय निकल गया है तो छोटा छोटे मैं 3-4 बिंदु रखता हूं आपके सामने, वो सारी चीजें क्लियर कर देगा। अभी संजय निषाद जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तो संजय निषाद जी से पहला और आखिरी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि संजय निषाद साहब, आपको दलितों में यानी शेड्यूल कास्ट में देने का जो न्यायालय ने निर्णय किया था उसको 24 घंटे में या 1.5 घंटे में इंप्लीमेंट कर दिया था क्या? उसके बाद वो स्टे हो गया। आप खुद अपनी जाति में नहीं जा पाए उस निर्णय को लेकर के, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यायालय की बात की जा रही है, एसडीएम कोर्ट था। एक एसडीएम अधिकारी ने, एक एसडीएम रैंक के पीसीएस ऑफिसर ने बगैर किसी दूसरे पक्ष को सुने हुए, पहली बार वो याचिका आती है तो उसका क्या काम होता है कि दूसरे पक्ष को वो बताए कि ये याचिका आई है, इसमें आपको क्या कहना है। कुछ नहीं सुना, एक्स पार्टी फैसला कर दिया। पहली बार याचिका आई, तुरंत 19 तारीख की याचिका, 19 तारीख को फैसला और 19 तारीख को कोर्ट कमिश्नर और 19 तारीख को आपने सर्वे भी करा दिया। आप इस चीज की क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि 19 तारीख को दंगा कराना चाहते थे, लेकिन 19 तारीख को दंगा इसलिए नहीं हुआ कि जिम्मेवार लोग जैसे जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कर लेने दो फोटोग्राफी, सर्वे कर लेने दो, कोई बात नहीं। एक एसडीएम कोर्ट का एक अधिकारी, एक अदना सा पीसीएस ऑफिसर उसी दिन आपको कर देता है जिस दिन वो दूसरे पक्ष को लाता ही नहीं है। एक एप्लीकेशन आती है और दूसरे पक्ष को न बगैर बताए हुए कैसे आप किसी का आदेश कर सकते हैं? ये बात कोई नहीं पूछ रहा, सब न्यायालय के नाम पर न्यायालय के पीछे छुप रहे। दूसरी बात, जब उस दिन दंगा नहीं हुआ तो 24 तारीख को दोबारा यही सवाल अपना सर्वे हो चुका था, यही सवाल का जवाब चाहूंगा मैं करने की। हाँ। सुनिए प्लीज सर, प्लीज छोटी छोटी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और पूरे प्रशासन का, शासन का और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग है। 19 तारीख को दंगा इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर जिम्मेवार लोग मौजूद थे। 24 तारीख को दंगा इसलिए हुआ कि वहां दंगा कराने के लिए दोबारा गए थे, चूंकि सर्वे दोबारा जरूरत क्या थी, और सर्वे जो है दोबारा से अगर आप जिम्मेवार आदमियों को लेकर के जाते तो नहीं होता। आप एक तरफ लोगों को कह रहे कि वो भीड़ में थे, ये बता दीजिए कि पुलिस के साथ नकाबपोश लोग कौन थे? मेरा आरोप है जैसे रीता बहुगुणा जी का घर जलाया गया था बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में, और पुलिस के साथ नकाबपोश लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग आए थे, जो बाकायदा उसके कोर्ट में आए, उसमें नाम तक लोगों के आए, नकाबपोश लोग पुलिस की वर्दी में, पुलिस में आए थे, पुलिस के साथ आए थे, और बताया गया था को दंगा कराने में क्या राजनीतिक फायदा? आप राजनीतिक प्रयोग की बात कर रहे हैं। 19 को दंगा होता तो मैं मान सकता था कि भाई बीजेपी फायदा उठाती, उपचुनाव के लिए वोटिंग थी 20 तारीख को। मैं बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं। मुझे तो सिर्फ ये मैं बिल्कुल बताता हूं, क्योंकि इन्हें दंगा बजिद होकर के कराना था। बजिद थे ये लोग दंगा कराने के लिए, क्योंकि वहां पर जो भी प्रशासन है वो प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अगर 19 को दंगा नहीं हुआ तो 24 को दंगा कराते। 24 को दंगा अगर जिम्मेवार लोग होते, वहां पर जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग होते, तो ये फिर 27 को दंगा कराते। आप एक बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि 1.5 घंटे के अंदर जो फैसला हो रहा है और बगैर दूसरे पक्ष को जानकारी दिए हुए फैसला हो रहा है, क्या ये कोर्ट कर सकता है? ये कोर्ट कर सकता है? नहीं कोर्ट कर सकता। ये जिस अधिकारी ने किया उसे जेल जाना चाहिए। मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं, जिस एसडीएम ने यह पास किया है आदेश, वो जेल जाएगा। आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा घेर करके हत्या की गई है और देश के 22 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, देश के संविधान की हत्या ताली क्या एक हाथ से बजी है? ये 22 पुलिस वाले किसने जख्मी कर दिए? मैं फिर से वो जो नकाबपोश लोग हैं, कौन है वो नकाबपोश लोग? आरोप है वहां पर लोग, पुलिस उन नकाबपोश लोगों को ले आएगी जैसा आप दावा कर रहे हैं, वो नकाबपोश लोग पुलिस को ही जख्मी कर देंगे। अब ये तो कमाल की आप तार जोड़ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि जब इनकाउंटर्स और फेक इनकाउंटर्स होते हैं तो पुलिस अपने पैर में गोली भी मारती है। ऐसा तमाम
कोर्ट के वर्डिक्ट्स में, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट के वर्डिक्ट्स में पुलिस अपने पैर पे गोली मारती है। और रीता बहुगुणा जी का केस था, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, बाकायदा नकाबपोश लोग आए थे, पुलिस के साथ आए थे, बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ आए थे। एक सेकंड, विक्रम सिंह, यहां पर सुरेंद्र राजपूत बहुत ही अहम सवाल उठा रहे हैं कि एक एसडीएम कोर्ट एक आदेश देती है, 2.25 घंटे के भीतर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, डीएम एसपी मौके पर पहुंच जाते हैं, सर्वे होने लग जाता है। ये ऐसी कार्रवाई कभी प्रशासन में होती देखिए? आप तो सबसे आला पुलिस अधिकारी रह चुके हैं इसी सूबे के। संदीप जी, सुरेंद्र राजपूत जी बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं और बहुत होमवर्क करके आते हैं, लेकिन क्या मैं कहूंगा जिसको वो अदना सा एसडीएम कह रहे हैं, तो क्या वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में क्वासाई जुडिशियल अगर ऑर्डर पास कर रहा है, क्या उसमें कोई अवैधानिकता है? अगर कोई उसमें अवैधानिकता है, जैसा उन्होंने कहा कि वो जेल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, सो बी इट, जरूर जाए जेल, लेकिन कोई, मैं समझता हूं कि ऐसा शायद ही कोई अधिकारी होगा जो अपने होशो हवास में आत्महत्या की तैयारी कर लेगा। नंबर एक। नंबर दो, हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने ये सब कहा, बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप, और ऐसा दंगा ढूंढना मुश्किल है जहां पर पुलिस प्रशासन पे आरोप न लगे हों। लेकिन अगर नहीं, अभी क्रोनोलॉजी पर ही रहते हैं विक्रम सिंह। 2.25 घंटे में कोर्ट कमिश्नर की भी नियुक्ति, पूरा सरकारी अमला पहुंच जाता है और वहां सर्वे होने लग जाता है। क्यों नहीं संदीप जी, जब संवेदनशील मामले होते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में कार्रवाई होती है और उसकी तैयारी चाहे अगले दिन विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव ही क्यों ना हो रहा हो। क्यों ना हो, क्योंकि अगर ऐसे संवेदनशील मामले में कोई निर्णय आया है या आने की संभावना है, इसी को कहते हैं मुआयना कॉज लिस्ट। मुआयना कॉज लिस्ट इसीलिए होता है कि आज हमारे न्यायालयों उस में दिन दंगा नहीं होता, पर 24 तारीख को 7 बजे टीम पहुंच जाती है। एक तो दोबारा सर्वे की नौबत क्यों आई, और यहां पर अनुज चौधरी जो कि सीओ हैं संभल के, वो कह रहे 50,000 लोग वहां मौजूद थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? दो बातें हैं। 24 तारीख को जब गए थे, आप याद करें, ज्ञान वापी में कई चरणों में सर्वेक्षण हुआ था, एक बार में खत्म नहीं हो गया था। ये कहीं नहीं लिखा कि सर्वेक्षण एक बार में समाप्त कर लें, कोशिश करें कि उसको पूरा करें, और उसमें कितने चरण भी होगा ये बात दूसरी। अब हम आपकी बात पे आते हैं। अनुज चौधरी ने जो कहा है 50,000, इसका तो मूल्यांकन, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की, ये जितने भी नकाबपोश जिनके ऊपर संकेत किया था आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी ने, इनको चिन्हित करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये पुलिसकर्मी है, दंगाई है, ये कौन है? उनके पास ये जानकारी क्यों नहीं थी कि वहां 50,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे? ये सवाल विक्रम सिंह, प्लीज अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहराइच अभी दंगा, उसकी यादें अभी भी ताजा हैं। बहराइच में भी पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई दिखाई दी, और यहां पर भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी? समय कम है, केवल 10 सेकंड में बताता हूं। भीड़ अकस्मात आसमान से नहीं उतरती है और पत्थर आसमान से नहीं आते हैं। इनकी सुनियोजित तरीके से तैयारी की जाती है, और यह बताया जाता है कि जफर अली जो सदर जामा मस्जिद के, उन्होंने फोन कर करके भीड़ इकट्ठा की थी। लेकिन ये आपकी भी मैं बिल्कुल समझता हूं कि अभिसूचना संकलन की ये चूक थी कि भीड़ अगर इकट्ठा थी, 163 भारतीय, और जो ये पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, सीधा कानून है, गोली आप सीने पर और सर पर नहीं चला सकते, लेकिन यहां पर जिस तरह से तानी जा रही हैं बंदूकें, वो तो कहानी कुछ और बयां कर रही है। ये जिसको आप देख रहे हैं, जितना मेरी समझ में आ रहा है, ये टीयर गैस शेल है जो कि 45 डिग्री पे एम करके जिससे पैराबोला बन जाए, और ये एक एंगल बना करके डाला है। ये कोई राइफल नहीं है, ये टीयर गैस फायरिंग गन है जिसको कि 45 डिग्री के एंगल पर चलाया जाता है। वो एक पिस्तौल है, साथ में राइफल भी है, वो राइफल टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं उससे, आप ये कह रहे हैं? ना, वो टीयर गैस गन है जो अभी आपने गोले में दिखाया। हाँ, ये वाली मैं दूसरी वाली की भी बात कर रहा हूं, और ये आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम से, इंजरीज से भी काफी कुछ साफ हो जाएगा।